अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हमने जो हमारी न्यू 9th क्लास बुक है उसमें जो तीसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, आज हमने वो स्टार्ट करना है। तो जिसका पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं ना वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो एटम्स होते हैं बेटा जी, फॉर्म, इस फॉर्म का मतलब बनाना होता है केमिकल बॉन्ड्स, के एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बताने जा रहा हूँ कि इस लेक्चर को ना समझने के लिए ध्यान से, अच्छे तरीके से, मुकम्मल फोकस से आपका ये जो चैप्टर नंबर है 3 का जो पेज नंबर 47 है, 47 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसी न्यू बुक के ऊपर, इसी न्यू बुक का पेज नंबर 47, इसके ऊपर टेबल बना है। इस टेबल को ना आपने गौर से देखना। उस टेबल में क्या है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं बेटा, याद रखें। उन एलिमेंट्स को ना एक तरतीब के साथ ना एक टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। यानी एक एलिमेंट्स जो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है ना, उनको एक ना टेबल में बेटा अरेंज किया हुआ है। उस टेबल को ना पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स तरतीब दिए हुए हैं और उनके ना नाम याद रखने हैं। उन पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं और उनके ऊपर काउंटिंग लिखी होगी, वो अभी आपने याद रखनी है। मैं उनके ऊपर अलहदा वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज के लिए क्योंकि हमने एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको समझना है। आपने पेज नंबर 47 को जेरे गौर रखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स व्हाई क्यों बनाते हैं। तो इसके पीछे भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो पहली बातें जो हम सीखेंगे ना वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कॉम्प्लेक्स बातें, ये बातें आस्ता आस्ता हमें चैप्टर में समझ आएंगी, लेकिन शुरू में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं बेटा जी, याद रखें। सिंपल सी बात है, हमारे पास कौन सा एटम है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसी तरह बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एटम्स हैं। सिंपल सी बात, एटम, एटम जो है ना इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरी बात, यानी जो सिंपल एटम्स होते हैं ना उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और ये जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलेंगे ना, यानी एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलते हैं ना तो केमिकल बॉन्ड बनता है। तो जब ये एटम दूसरे एटम के साथ मिलेंगे ना तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी, केमिकल बॉन्ड बनेगा। अभी मैं रीजन बता रहा हूं, बन रहा है केमिकल बॉन्ड। एटम दूसरे के साथ मिला, पहले उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब उसकी एनर्जी कम होगी, यानी केमिकल बॉन्ड बना, उसकी एनर्जी कम होगी। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट यही है कि डिक्रीज देयर एनर्जी, एनर्जी लेवल। पहले एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ये बात कैसे? डिक्रीज देयर एनर्जी एटम, हाउ डू एटम सक्सीडेड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। एटम किस तरह, दूसरा क्वेश्चन है, एटम किस तरह कामयाब हो जाते हैं अपनी एनर्जी को कम करने में? सक्सीडेड इन लोअरिंग देयर एनर्जी, याद रखें। पहली बात, पहले जो एटम होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको साइड पर लिख देता हूं। एनर्जी हाई होगी इनकी, उसके बाद याद रखिएगा ये अनस्टेबल होंगे। एटम क्या होंगे? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है गैर मुस्तहकम, ठीक है। हमारे पास जो एटम होंगे ना वो, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और अनस्टेबल होंगे। उसके बाद जो उनकी क्वेश्चन है ना कि एटम सक्सीड कैसे होते हैं एनर्जी को कम, हमारे पास ना साइंसदानों ने ट्राई की, कोशिश की और ना कुछ दरियाफ्त किए एलिमेंट्स, जिनका नाम क्या है? हीलियम, नियॉन,
आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ये कुछ 4-5 एलिमेंट्स हैं, ये साइंसदानों ने दरियाफ्त किए थे। इन एलिमेंट्स को ना आपके जो पेज नंबर 47 है ना, उसके ऊपर ना एक नाम दिया गया है। इन एलिमेंट्स को ना बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। और ये आपके पास जो कॉलम नंबर है 18 है ना, ग्रुप नंबर 18, उनमें पाई जाती है। यानी याद रखिए, नोबल गैसेस इन्हें कहा जाता है, और ये ग्रुप नंबर है पीरियोडिक टेबल में 18वां इनका ग्रुप है, उसमें मौजूद होती है, जिनका नाम क्या है, सिंबल लिखे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और याद रखिएगा जी, नोबल गैसेस के बारे में, ये स्टेबल होती हैं। क्या होती हैं बेटा जी? याद रखें। कौन से ग्रुप में पाई जाती है? 18 नाम क्या है, उनके सिंबल भी बता दिए। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी बताई है, दीज आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब भी मैं समझाऊंगा। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। सिर्फ आपके पीरियोडिक टेबल में ना ये जो नोबल गैसेस है ना बेटा, ये याद रखना है कि ये ही स्टेबल होती है, इसके अलावा कोई भी एटम स्टेबल नहीं होता। अब स्टेबल का मतलब क्या? ये जो एटम्स है ना, ये नोबल गैसेस, ये जो नोबल गैसेस है, ये ना ही किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होती है, ना ही खुद के साथ कंबाइन होती है, ना ही किसी को अपने साथ जुड़ने देती है। यानी ना तो ये खुद बॉन्ड बनाती है, ना किसी को बनाने देती है। यानी ये खुद किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस याद रखें कि ये स्टेबल होती हैं। स्टेबल का मतलब है मुस्तहकम। मुस्तहकम का मतलब मैं समझाऊंगा। इन्होंने ना केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ। नोबल गैसेस जब किसी भी एलिमेंट दूसरे के साथ ना बॉन्ड नहीं ना बनाती, तो इस वजह से इसे ना, इन नोबल गैसेस को कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब है कि इन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना। दीज आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव। वजह क्या है? अब ना हम इनकी वजह पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये जो नोबल गैसेस है ना, ये नॉन रिएक्टिव है, क्यों ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, क्यों इनकी एनर्जी स्टेबल होती है, वजह क्या है? हम ना कुछ बातें समझेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गोन की बात समझते हैं। हीलियम के आखिरी शेल की बात समझते हैं। हम ना हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर बेटा जी 10 है। उसके आखिरी शेल में भी ना 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। याद रखें, पहला जो हीलियम है उसमें 2 है, नियॉन के अंदर 10 है। आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना, तो उसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह आगे क्रिप्टोन और ज़ीनॉन की करें ना, तो उसके भी आखिरी शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो याद रखें, जितनी भी नोबल गैसेस है जो ग्रुप नंबर 8 में पाई जाती हैं, इनमें सब के अंदर कॉमन चीज है, इनके आखिरी शेल में 2 जो कि हीलियम में मौजूद है, और बाकी सब में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आखिरी शेल। अच्छा याद रखिए, जिनके अंदर बेटा बात इंपॉर्टेंट बात, जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो ना आखिरी शेल में, तो वो बेटा जी नॉन रिएक्टिव होते हैं। उन्होंने किसी के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, वो ही याद रखिए स्टेबल होते हैं। हमने यही कहा था नोबल गैसेस आर स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन बेटा पूरे होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं। अब ये 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इस वजह से दीज आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव गैसेस, दीज आर कॉल्ड स्टेबल। इनकी एनर्जी कम नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से नोबल गैसेस जो होंगी वो नॉन रिएक्टिव, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगी। अब याद रखिए, 2 इलेक्ट्रॉन जिसके आखिरी शेल में पूरे हो ना, उसको एक रूल नाम दिया जाता है डुप्लेट रूल। यानी डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के पूरे करने के असूल को डुप्लेट रूल कहा जाता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? आखिरी शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। These are called डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट रूल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट रूल।
इसके बाद याद रखें, एक क्वेश्चन था जो हमारा टॉपिक था, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। हमने कहा भी ये स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इनके अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस वजह से स्टेबल है, इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव है। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में देखिए 1 से लेकर 17 तक जो एलिमेंट्स हैं, 18वां जो ग्रुप है वो तो स्टेबल है, बाकी सारे एलिमेंट स्टेबल नहीं है। वो सारे के सारे बेटा याद रखे अनस्टेबल एटम है। और आपने पढ़ा है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो वो सारे एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो अनस्टेबल है। और वो क्यों बॉन्ड बनाएंगे, वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे, अपनी एनर्जी को लो करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद याद रखे डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस रूल को फॉलो करने के लिए वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब याद रखें, तो इसका मतलब है बाकी जितने भी एटम होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, जिसको वैलेंस शेल भी बोला जाता है, आखिरी शेल भी बोला जाता है उर्दू में, उनमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, उनमें पूरे नहीं है। इस वजह से वो क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में ना डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। बाकी सारे एटम अनस्टेबल हैं, ये ही स्टेबल है। तो ये सारे एटम बॉन्ड बनाएंगे, तो क्यों बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सोडियम एटम है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप पीरियोडिक टेबल को निकालें, पेज नंबर 47 पर मौजूद है आपकी इसी बुक के ऊपर। तो सोडियम एटम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ बातें, ग्रुप नंबर 1 में पाई जाती है। ठीक है, सोडियम का ना मैं आपको एटॉमिक नंबर लिख कर देता हूँ। इसका ना एटॉमिक नंबर है बेटा जी 11 होता है। मैं इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ। ठीक है, 2 8 1। याद रखिए इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। ये इसका आखिरी शेल जिसको मैंने रेड मार्कर किया, ये इसका आखिरी शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब याद रखिए इसमें इस रूल को देखते हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसमें या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। तो ये 2 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल एटम है। इसने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर देखें ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से या तो लेगा, या 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो याद रखिए ये जो सोडियम एटम है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे एटम को दे देगा। सोडियम, याद रखिए इधर देखिए, सोडियम एटम के आखिरी शेल में ना 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके बाद में देखें ना तो 8 है। यानी इसके अंदर से ना ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो ये तो उसमें 8 बच जाएंगे। तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। इस प्लस का मतलब क्या है, ये सोडियम एटम है, ये सोडियम आयन बन गया। आयन कौन सा बना है, कैटायन। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करने पर मैं इसकी दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना, तो इसके आखिरी शेल में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया यानी कि इसने, याद रखें इस बंदे ने ना सोडियम, इसने इसमें एक था, इस बंदे ने ना नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है, क्योंकि उसके नोबल गैसेस में भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो ये एटम है 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके भी, हाइड्रोजन 1 हासिल भी करके भी अब स्टेबिलिटी गेन कर लेता है डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए। 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके भी ये अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। तो याद रखें एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपने डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए।
एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर कुछ बहुत सी बातें इनमें से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद याद रखिए, आपने अपना पीरियोडिक टेबल को गौर से देखना है। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है ना, मैंने कहा था सोडियम पहले ग्रुप में मौजूद होती है। पहले ग्रुप को ना नाम दिया जाता है बेटा जी अल्कली मेटल का, पहले ग्रुप को नाम भी दिया जाता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के नाम भी दिया जाता है, पहले को अल्कली मेटल का, दूसरे ग्रुप को ना अल्कलीन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। ये भी बात याद रखनी, यानी पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल एलिमेंट्स बोला जाता है, जो दूसरे ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलीन अर्थ मेटल एलिमेंट्स बोला जाता है। तो याद रखें जितने भी हैं ना पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स, इनके आखिरी शेल में बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, आखिरी शेल वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद। तो ये सारे एटम क्या करेंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, और सब एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस का। तो देयरफॉर मैं इनको एक नाम देने जा रहा हूं, जितने भी अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल वाले एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन खारिज करके ना, इलेक्ट्रॉन लूज करके ना, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, देयरफॉर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसके बाद याद रखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन खारिज करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब सिंपल से मैं बता देता हूं कि आपने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। यानी आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे ना, लूज करेंगे, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे ना, उनको बोला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, ताकत ज्यादा होगी। और वो कौन से हैं, वो आपके ग्रुप नंबर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये याद रखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, अल्कली मेटल कौन सी होती है, अल्कलीन अर्थ मेटल किसे कहा जाता है। और याद रखिए ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं, उनके नाम क्या है, उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाएंगे, वो अपने डुप्लेट ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, यानी अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मुकम्मल करनी है, और वो कितनी करनी है, 2 और 8। और इसी असूल को पूरा करने के लिए, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन के असूल को पूरा करने के लिए वो फिर आपस में क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए, आमीन।